नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन सा सेशन और मैंने वो चैप्टर पूरी तरीके से यानी कैलेंडर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और अब बेहतरीन सा एक और मैं सेशन लेके आया हूं। और आप देख रहे होंगे जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या है क्लोक। क्लोक को बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। आप सभी देखते हैं कि क्लोक जितनी भी क्लासें होंगी लगभग 3 से 4 क्लासें होंगी और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी हम ये जानते हैं कि ज्यादातर एग्जाम में जो क्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे तो एक खासकर ऐसा एग्जाम है कि कोई सा भी एग्जाम उठा लो वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं मुख्य परीक्षाओं की। जितनी भी आपकी वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं उनमें जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी वहां से आपको जो भी कैलेंडर उस क्लोक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन 100% कह रहा हूं मैं कि एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आप आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे और आप इस सेशन को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो आइए बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बेसिक चीजों पर जानकारी करूंगा कि इसमें क्लोक में है क्या क्या चीजें। आइए भाई ध्यान से सुनना भाई बात को। यहाँ पे क्लोक में चलते हैं। आइए क्या क्या है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या कहता है क्लोक। क्लोक मेरे भाई ये कहता है, आइए एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। हम सभी हम सभी घड़ी से परिचित है, ये बात सही है। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं और आप सभी जानते हैं कौन कौन सी सुइयां होंगी। तो पहले नंबर की अगर बात करें तो घंटे वाली और 1 मिनट वाली और 1 सेकंड वाली। लेकिन एग्जामिनर जो बात करेगा वो एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है वो घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयों से पूछता है। सेकंड वाली से आज तक ना क्वेश्चन बना है और नहीं बनेगा। सेकंड वाली सुई को वो क्या करता है? स्किप करता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्या यहाँ से। सबसे छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं मेरे भाई। सबसे छोटी सुई को क्या कहते हैं? घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज को भी। ठीक है, सबसे बड़ी सुई को सेकंड की सुई कहते हैं। बात क्लियर? यानी जो सबसे तेज चलेगी वो सबसे बड़ी होगी और जो उससे कम चलेगी उससे छोटी, और जो धीरे 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 चलेगी वो कौन सी होगी? वो घंटे वाली होगी। क्लियर? चलो आइए अब हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए ध्यान से समझो भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई और लाइक करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तभी तो मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए चर्चा करेंगे क्या कि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। पहले टाइप तो आपसे ये पूछा जाएगा डंके की चोट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तीसरा, दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करने से संबंधित। मतलब क्या मेरे भाई? 2 सुई देगा, मिनट वाली और घंटे वाली। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? आप देख रहे होंगे 30 डिग्री का एंगल है। बात क्लियर? चलो आओ उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं। तीसरा, दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करने से संबंधित। ठीक है, और धीमी और तेज घड़ी से संबंधित। यानी आपने देखा होगा कि आप अपने एक मार्केट जाते हैं, ये मान के चले मार्केट से अपनी एक घड़ी ले आए और बेचारे गरीब सस्ते लेके आए, तो वो घड़ी आप लोकल ले आए, ये सेल डाउन हो गया। यह घड़ी जो खराब हो जाती है और खराब क्या होती है? वो तेज चलने लग जाती है। तेज तो मुश्किल ही चलेगी, लेकिन ज्यादातर केस क्या बनता है? केस ये बन जाता है कि घड़ी जो है वो धीमी पड़ जाती है। बात क्लियर? चलो आओ अब हमने क्या देखा मेरे भाई। हमने ये जाना है, छोटी छोटी चीजों पे चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर से हम केवल कितने प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले। क्या मेरी बात को समझे भाई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए आइए बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनो। पहला प्रकार का तो मेरे भाई हम पढ़ेंगे क्या? पहले प्रकार के क्वेश्चन। अब पहले प्रकार के क्वेश्चन है तो आइए बात करेंगे यहाँ पे पहले प्रकार के क्वेश्चन से। अब पहले प्रकार के क्या है? घड़ी के दर्पण, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब। यानी जब हम घड़ी को दर्पण में देखेंगे और जब हम घड़ी को किसी में जल में देखेंगे तब क्या क्या टाइम मिलेगा आपको। क्लियर? आओ अब बात करेंगे यहाँ पे। छोटी सी पॉइंट ये रहा, जैसे ये रहा, जैसे घड़ी में 8 बजे है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप एक बात बताइए, 8 बजे है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से समझना। 8:20। अब 8:20 है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे, ध्यान से सुनना बात को। 8:20 का मतलब पहला जो होगा वो ये रहा, ये दर्शा रहा 8:20।
क्लियर। और आप सभी जानते हैं कि जब आप दर्पण में किसी चीज को देखते हैं तो लेफ्ट राइट हो जाती है, राइट लेफ्ट हो जाती है। क्या लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद ये होता है कि टॉप वाली वस्तु टॉप पे ही रहती है, बॉटम वाली बॉटम पे रहती है, ये बात समझते हैं। और पास वाली वस्तु पास, दूर वाली दूर। अब देखो यहाँ पे कि आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि ये मिनट वाली सुई है, तो पास वाली वस्तु पास पे होगी, ये रही। क्लियर। और दूर वाली वस्तु दूर हो जाएगी, ये रही। तो मुझे एक बात बताइए क्या बज रहे होंगे, तो 1 2 3 यानी 3 बज के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 बज के, यहाँ पे देखेंगे ये मिनट वाली सुई यहाँ पे 8 पे, अब यहाँ पे 3 बज के 40 मिनट हो रहे नहीं हो रहे। अब आप ये कहेंगे जी हमारे पास इतना टाइम क्या है कि हम घड़ी बनाए और फिर उसके बाद क्या एंगल बनाए। हमारे पास इन सब के लिए इतना टाइम नहीं है। फिर टाइम किसके लिए, हमें तो शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे शॉर्ट ट्रिक तो तभी बताऊंगा कि आप वीडियो को सबसे पहले शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से समझना बात को। हुआ क्या, होता ये है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार की दर्पण वाली बात कहे तो दर्पण वाले में क्या करना है आपको, वो चीज ध्यान से समझना। आपको 11:59 में से टाइम घटा देना है, दिया हुआ गिवन टाइम। क्या 11:60 में से, सॉरी 11 बज के कितने में से, 60 में से। क्लियर, क्या मेरी बात को आप समझे। ठीक है, तो आइए अब ये जो है ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला। चर्चा करेंगे चीजों को लेके। तो हमने ये जाना कि दर्पण के लिए, कौन से के लिए भाई, दर्पण के लिए। अब दर्पण के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई 11:60 में से घटा देना है। 11:60 में से जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम क्या है आपका 8:20, तो घटाइए, ये 40 हो जाएगा। और 11 में से 8 के 3 यानी 3:40 आपको देखने को मिलेगा समय। बताइए कंसेप्ट कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, क्या मेरी बात को समझे। अब ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, मजेदार बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि 9 बजेंगे, 9 में से कितना, हम एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं तो दर्पण में कितना होगा। तुरंत आप क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। अब 11:60 में से 3:10 घटाइए। अब 3:10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50। 11 में से 8 गए कितना, 3, यानी हम ये कहेंगे 8:50। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब बताइए। कोई भी बच्चा बता देगा, जैसे कि अभी बताया क्या कि 11:60 में से घटा दो। क्या घटाएंगे, 11:55। तुरंत आप ये कहेंगे जी 11:55 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 0। अब आप ये कहेंगे हैं ये क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ कि 0 और ये कुल मिला के 0.5। अब 0.5 को हम क्या कहते हैं, अच्छा 0.5 ये, या 0.5 को हम ये कह सकते हैं 12:05। 12:05। क्लियर। चलो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब बताइए। तुरंत फिर वही काम करना है, 11:60 में से घटा दो भाई, 20:15 घटा दो। तुरंत आप ये कहेंगे जी 45 ये रहा है। आप ये कहेंगे ये क्या हुआ मेरे भाई, ये 20 जो है ना इसको हम 8 कहेंगे। 11 में से 8 गए कितना, 3। बात क्लियर। भाई आपने रेल का टाइम देखा होगा या आपने फोन में 24 घंटे का टाइम कर लेना, ये 20 को 8 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कि आप एक काम करिए 12 में कितना जोड़े जो 20 हो जाए। तुरंत आप ये कहेंगे जी 8। मैं आपसे कह रहा हूँ 21:05, 12 में कितने जोड़े। देखिए जब 12 से ऊपर टाइम चलता है ना तो उसमें जोड़ दिया करो। तो 12 में कितने जोड़ू, 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो 8 बजकर, यहाँ पे सही चीज क्या बना, सही ये बना कि 11:60 है और 8:15 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45, 3:45। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 12:30 हो रहे हैं। अब 12:30 हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 11 बजकर कितना भाई, 11:60। अब ये बजाएंगे हम 12। अब 12 को पता है हम क्या लिखते हैं, 0 करते हैं। 12 को हम हमेशा 0 मानते हैं, 0:30। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 12 को हम क्या मानते हैं, 0। 60 में से 30 गए, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11। 11:30। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रही है। अब बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर।
पता चल जाएगा। अब तो सिंपल ही थे, अब घटाइए, कैसे घटाएंगे बोलो भाई। आइए, 7:46 सही 4/11, 7:46 सही 4/11, तो हम क्या कहेंगे, तुरंत आप ये कहेंगे जी वही काम कर दो, 12:60 में से घटा दो। अब 11:60 में से घटाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे जी 11:60 में से घटाने का मतलब ये होगा 46 सही 4/11। अब लफड़ा हो गया भाई छोटा सा, और वो लफड़ा क्या हो गया, सिंपल बात ये हो चुकी है कि आप ये बताइए कि इसको घटाए कैसे। अब घटाने का कंसेप्ट क्या है, घटाने का कंसेप्ट क्या है वो चीज देखिए आप। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 7 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 7 का। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको शॉर्ट आउट बता रहा हूं। और 7 बटे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो जो की तू रख दो। अब आपको 60 में से 46 मत घटाना, 60 में से 46 मत घटाना मेरे प्यारे बच्चों, क्या घटाना है, 60 में से एक बढ़ा के यानी 47 घटाना है। 60 में से 47 गए, कितने बचेंगे, ये 13 हो जाए। और 11 में 7 गए 4, यानी 4:13 सही 7/11 है भाई कहीं। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात को आप समझे, बात क्लियर। अब आप ये कहेंगे फिर बता दो, फिर बता रहे हैं हम। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है बच्चा, 7 का है, 7/11। अब 60 में से 46 नहीं 47 घटाएंगे, 60 में से 47 गए, कितने बचेंगे 13, ये हो गया 13, और 11 में 7 गए कितने 4, यानी ये इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। किसी घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा। चलिए भाई, आइए, 11:60 में से आप फिर घटाएंगे क्या, 25 कि 3:25 सही 5/7। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का फिर डिफरेंस लो, कितने का आएगा, 2 का। और जो नीचे संख्या वो जो कि तू रखे, तो 60 में से 25 नहीं घटाने, 31 घटाने, 26 घटाने। अब 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, तुरंत आप देखेंगे जी 34 आएगा। और 11 में से 3 गए कितना 8, 8:34 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बोलो भाई, फटाफट से बताइए इस सवाल का आंसर भाई। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। चलिए, 11:60 में से आप घटाएंगे कितना, 12:23, 12:23, है ना। तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी अभी बताया था कि 12 को हमेशा क्या मान लेना है, हमेशा 0 मान के चलना है। क्या मान के चलना है भाई, 0 मान के चलना है। तो इसका मतलब इसका 0 लिख लो, और ये कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। 11:37 इस सवाल का आंसर होगा। कहीं है ऑप्शन में, जी है, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 13वां। ओ भाई साहब, यह है वास्तविक प्रतिबिंब और यह है प्रतिबिंब समय। मतलब क्या, मतलब यह है कि अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक क्वेश्चन जितने भी करें दर्पण पे करें, अब हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब पे। किस पे बात करेंगे, जल प्रतिबिंब। बात क्लियर भाई, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे, आइए बात को समझना। अब पहले इसको पढ़ लो, मैं 1 सेकंड में अभी करता हूँ स्टार्ट।
चलिए, किसी भी दिए गए समय का जल प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय प्राप्त करने के लिए हम 18:30 में से या हम घटाएंगे 17:90 में। बात एक ही है, कहानी एक ही है, क्या है कि इसमें से घटाएंगे, इसमें से, कहानी एक ही रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मेरी बात को समझना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये कहना चाह रहा हूं कि ये और ये कहानी एक ही है। आप इधर से इधर कैरी लेंगे, तुरंत आप लिखेंगे 1 घंटे की, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 मिनट, ये और 17 ये, बात एक ही। ठीक है, दिए गए समय को घंटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे मतलब कुल मिला के। यदि दिए गए समय में मिनट 30 से ज्यादा हो तब, अगर 30 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, अगर समय 30 से ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे, अगर 30 से कम है तो इसमें से घटाएंगे, दे रखा होगा शायद। और यदि 30 से ज्यादा है तो हम 18:30, 18:30 में से घटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। 30 से कम है तो 18:30 में से, अगर ज्यादा है तो 17:90 में से, ठीक है। जब प्रश्न में कहा जाए कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, तब ऐसे प्रश्न जल प्रतिबिंब से संबंधित होते हैं। देखिए, वो कहेगा दर्पण के लिए ही, लेकिन अगर उसने नीचे की तरफ रखने के लिए कहा दर्पण को, तो उसको हम जल प्रतिबिंब मान के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मिनट 30 से ज्यादा हो तो आप 17:90 में से घटाना है, अगर 30 से कम हो तो आप 18:30 में से घटाना है। अब देखो, जैसे ये रहे क्वेश्चन शायद, हाँ ये रहे, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, हालांकि आप पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बताइए भाई। चलिए, कराते हैं चीजों को। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, ठीक है। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया, भाई दर्पण के सामने उल्टा रख दिया उस घड़ी को, एक, ठीक है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसे दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तुरंत आप क्या काम करेंगे, आप ये कहेंगे कि 17:30 में से 18:30 में से, यानी 18:30 में से घटा दो। 18:30 में से घटाएंगे, तुरंत आप लिखेंगे जी घटा दो। अब घटाने का मतलब आप जानते हैं, ये 0 हो गया। 18 में से 1 गया कितना, 17, और 17 को 12 और 5 यानी 5 बजे दिखाई देंगे। टाइम प्रतीत जो होगा वो कितना होगा, और 17 बजे को ही हम क्या कहते हैं, 5 बजे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। भाई कोई भी बच्चा इस सवाल का आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश करें। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 जैसा दिखाई दे रहा है। घड़ी में वास्तविक समय, तुरंत आप ये कहेंगे जी ये जो है ये 50 मिनट से ज्यादा जा रहा है, तो 17:90 में से घटा दो। अब 17:90 में से घटाएंगे क्या, 1:50। मुझे एक बात बताइए, कितना बचेगा, ये 40 बचेगा, और 17 में से एक गया, कितना होगा, ये 16। अब ये 16 हो गया, 16 को हम क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, 4 कहते हैं। और 4:40 कह दो या 16:40 कह दो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सटीक वही आएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां, इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 हो रहे हैं, तो आंसर बताइए आप क्या रहेगा भाई। बोलो भाई फटाफट से।
भैया एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 8:42 हो रहे हैं तब प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप तुरंत ये कहेंगे कि ये 8:42 हो रहे हैं, यानी हम ये कहेंगे इसका मतलब 17:19 में से घटाएंगे, सॉरी 17:90 में से, और क्या घटाएंगे 8:42। मेरे भाई ये 8:42 घटाएंगे, और 8:42 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48। तो इसका मतलब 17 में से 8 के कितना, यानी 11 कहेंगे, तो इसका मतलब 11:48 है भाई। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? ओ सॉरी 17 में से 8 के 9, 9:48। ऑप्शन नंबर क्या होगा, मैंने 18 में से घटा दिया था, 18 में 7, कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए। अब फिर वही केस आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का किसी भी चीज की, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी के दर को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। तो फिर वही काम करना है। आप देख रहे हैं 30 से ज्यादा है, तो 17:90 में से आप घटाएंगे, और क्या घटाएंगे, 2:47 सही 7, 10/13। तो तुरंत आप क्या काम करेंगे, एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 3 का, और नीचे कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो 90 में से 48 घटाएंगे, 90 में से 48 घटाएंगे, तुरंत आप ये बताइए कितना बचेगा। 90 में से 48, तो हम ये कहेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखेंगे 8 में से 4 गए, ठीक है, ये रहा 42 बचेगा। 42 सही, 3/13 कौन से में, सभी में है। अभी यहाँ पे देखो 17 में से 2 गए कितने, 15, 15 बजकर मिलेगा भाई, 15 बजकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, प्लीज आंसर फ्लैश करें, आइए। चलिए वक्त हो चुका है खत्म। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:46 सही 4/11। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एक काम करो, क्या, कुछ नहीं, 11 बज के कितने में से घटाने हैं मेरे भाई, हमें जो घटाने हैं, हमें घटाने हैं वो 17:90 में से। तो 17:90 में से घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, 46 सही 4/11। तो कितने बज के, 7 बज के। तो आप एक काम करेंगे, इसमें क्या कोई बड़ी बात है नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप ये कहेंगे जी 7 का, नीचे जो संख्या है 11 है। तो 90 में से 47 घटाएंगे, 47 घटाएंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। और 17 में से 7 के कितने, 10 बज गए 43 सही 7/11। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हुआ होंगे। मिस्टेक तो नहीं हुई? ओह सॉरी, हाँ हो गया भाई, लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की उल्टी कर दी इसने। क्या है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय कह रहा है, आपकी बार जल्द नहीं कह रहा, तो बस, तो ये तो सिंपल है, यानी आप इसका विपरीत कर देंगे, और ये आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। अब आइए बात करेंगे, यहाँ पे छोटी सी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट की तरफ में। अब यहाँ पे पहले इस चीज को पढ़िए, एक बार देखिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए छोड़ा है, वास्तविक समय का मतलब विपरीत पूछ रहा था आपसे। और बताइए इस सवाल में, अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो मैंने ये छोड़ा है ना, इसका आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। बताइए
घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई हम चर्चा करेंगे इसको लेके एक बार। आप एक बात बताइए, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले किसकी? घंटे वाली सुई की। मिनट वाली पे हम जाएंगे नहीं, हम पहले बात करेंगे घंटे वाली पे, और इधर करेंगे हम कौन सी पे भाई? हम करेंगे इधर मिनट वाली पे, इधर करेंगे मेरे भाई मिनट वाली पे। आइए, ये है रही मिनट वाली सुई। कौन सी? मिनट वाली सुई। और ये कौन सी है भाई? ये है घंटे वाली सुई, ये है घंटे वाली सुई। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, छोटी सी चर्चा ये, कि घंटे वाली जो सुई है कितने देर में पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, तुरंत आप ये कहेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूं कि घंटा गोल होता है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर शेप में है तो वो पूरा का पूरा 360 डिग्री पे मानो, ठीक है? होती है, मानना नहीं है, होती है। कोई भी अगर सर्कुलर शेप में है कोई भी चीज है तो वो 360 डिग्री पे होती है। तो घंटा सर्कुलर शेप में होता है तो कितने डिग्री का होगा? वो 360 का। तो आप एक बात बताइए, घंटे वाली सुई कितना चक्कर लगाती है? तुरंत आप एक घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री भाई? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितने डिग्री? तुरंत आप एक 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री घूमेगी। अब ये 30 डिग्री घूमी तो अगर मैं आपसे कहूं एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी मैं वही कहूंगा कि 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी? तुरंत आप एक 30/60 हो जाएगा। और 30/60 का मतलब ये होगा 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री घूमेगी। यहां से रिजल्ट बड़ा प्यारा निकाला मैंने, और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मेरे भाई वो ये निकल कर आया। ध्यान से सुनो बात को, क्या कहना चाह रहा था मैं आपसे? ये कहना चाह रहा था डिना भी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, आइए, कि घंटे वाली जो सुई है, क्या कहा मैंने भाई? भाई मैंने ये कहा कि घंटे वाली जो सुई है वो एक मिनट में आधा डिग्री खिसकती है, बस आधा डिग्री घूमती है। अब चर्चा करेंगे आप इस पे, मिनट वाली सुई पे। अब जैसे ही मिनट वाली होगी तो मिनट वाली पूरा का पूरा कितनी देर में चक्कर लगाती है? तुरंत आप देखेंगे जी, मिनट वाली जो होती है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है वो? 360 डिग्री। तो इसका मतलब एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो कोई भी बच्चा बता देगा, एक मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगी। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? देखो ये कहानी मैंने बता दी और ये भी बता दी। फाइनल ये हुआ, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है और घंटे वाली सुई एक घंटे में आधा डिग्री घूमती है। क्लियर? अब आइए चर्चा करते हैं इस पे। पहले पीछे वाली कहानियों पे चलते हैं। कुछ अलग तो नहीं दिया यहाँ पे, देखिए देखिए, घंटे वाली सुई वही जो मैंने बताया, 12 घंटे में कोण बनाती है 360, एक घंटे में कोण बनाने के लिए कितना? 30 डिग्री बनाएगी। उसके बाद एक मिनट में कोण बनेगा कितना? आधा डिग्री। उसके बाद इस प्रकार घंटे की सुई की चाल जो होगी वो आपकी ये होगी, जो मैंने अभी अभी बताया वो उसी पे बात है। ठीक है? ये घंटा मिनट वाली सुई है। मिनट वाली जो होती है वो 360 डिग्री घूमती है। एक मिनट में कोण बनाएगी वो 6 डिग्री, जो मैंने अभी बताया था। इस प्रकार मिनट वाली सुई जो होती है, मिनट वाली सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। क्लियर? आगे चलो भाई। बेहतरीन एकदम क्वेश्चन। बताइए भाई क्लास कैसी लगी आपको? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। चलिए, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? घंटे वाली सुई, तो आप सभी जानते हैं घंटे वाली जो सुई होती है एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। मैंने बताया था घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो 2 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? तो आप ये कहेंगे जी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कितने घंटे बन रहे हैं? 2 बजे से 4 बजे तक 2 ही घंटे बन रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जी 60 डिग्री। क्लियर? ये रहा। मिनट वाली सुई कितने डिग्री तय करेगी? कितने भाई? 2 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 बजे से 4 बजे तक। तुरंत आप ये कहेंगे मिनट वाली सुई एक मिनट में, मेरे भाई एक मिनट में, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री अभी अभी बता के निपटा। तो 2 घंटे में, 2 घंटे बराबर कितनी मिनट होंगी? एक घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो 120 मिनट में जो होंगी वो 100, ये इसका 120 गुना है, इसका 120 गुना टेप दो, कितना होगा? 12 छिंग 72, यानी 720 हो जाएगा। ये रहा 720, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
ठीक है, अब इस सवाल का आंसर बताइए। 12 बजे से 3:45 की सुई द्वारा तय की गई दूरी आपको इसमें बतानी है। वही काम कि आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर बात करी जाए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक 3 घंटे 45 मिनट हुए, 3 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे में 60 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना, 180 डिग्री, 180 मिनट और 45 मिनट है, ये कुल मिलाकर कितना हो गया 225 मिनट। तो 225 मिनट में कितना, 1 मिनट में आधा, तो 225 मिनट में इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो बस आज के इस सेशन को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर एक और भाई बेहतरीन सा सेशन फिर लेके आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।